टॉपिक आनुवंशिकता और वातावरण। तो आनुवंशिकता और वातावरण वैसे हम बहुत देर से बात कर रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा तो समझ ही गए होंगे और कुछ आपने पहले से पढ़ रखा होगा। तो दो चीजें हैं, आनुवंशिकता और वातावरण। जो आपका अधिगम और विकास है, जिसकी हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, वो इन दो चीजों के अंदर आता है। मतलब जितना भी अधिगम होगा और जितना भी आपका विकास होगा, वो दो चीजों के अंदर होगा, आनुवंशिकता और वातावरण के अंदर। इससे बाहर कोई चीज नहीं है, इससे बाहर दुनिया ही नहीं है। आपके वातावरण से बाहर दुनिया ही नहीं है और आपकी आनुवंशिकता के बिना दुनिया नहीं है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब जो बच्चा है वो यहाँ पे दुनिया में आ रहा है, पैदा हो रहा है, उसका अस्तित्व बन रहा है, तो किसके द्वारा? आनुवंशिकता के द्वारा। और उसका जो वो बड़ा होगा, जो उसका विकास होगा, जो वो सीखेगा चीजों को, जो भी चीजें इस दुनिया में करेगा, वो कहाँ करेगा? वातावरण में करेगा। तो इन दोनों के बिना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है बच्चे का, या हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं है। आनुवंशिकता और वातावरण के बिना कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो इन दोनों के अंदर ही जितनी भी चीजें होंगी वो सारी होंगी। तो अगर हम बात करें बच्चे का अधिगम हो या बच्चे का विकास हो, वो दो चीजों के इन्फ्लुएंस से होगा भाई, आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया से होगा। उसके बिना, इन्हें छोड़ के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इनका अर्थ क्या है? आनुवंशिकता का अर्थ यह है कि वो विशेषताएं जो आप अपने माता पिता से या अपने पूर्वजों से लेके आ रहे हैं, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके अंदर जो विशेषताएं, जन्मजात प्रवृत्तियां उनको बोलते हैं। प्रवृत्तियां बोलते हैं, जन्मजात प्रवृत्तियां। तो जो जन्मजात प्रवृत्तियां या विशेषताएं बच्चा जो है अपने माता पिता से, पूर्वजों से लेके पैदा हो रहा है, वो आपकी आनुवंशिकता है। क्या है? आनुवंशिकता है, हेरिडिटी इसको हम बोल रहे हैं। ठीक है। और जो हमारे चारों तरफ की दुनिया है, चाहे वो कुछ भी चीज हो, उसमें हवा, पानी, आपका घर, आपका स्कूल, आपके माँ बाप, भाई बहन, आपके पड़ोसी, यहाँ तक कि आपके घर का सामान भी, यहाँ तक कि आपके घर में कितने पैसे हैं, आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये भी वातावरण के अंदर आता है। आपके माँ बाप जो है वो पढ़े लिखे हैं या नहीं पढ़े लिखे हैं, वो भी वातावरण के अंदर आता है। तो जितनी भी चीजें आपके चारों ओर चीजें हैं, आपके घर में टीवी है या नहीं है, ये भी एक तरह का वातावरण है। तो ये सब चीजें किसके अंदर आ रही थी? वातावरण के अंदर आ रही हैं। तो अब इसके अंदर विकास कैसे होगा, इन दोनों चीजों के हिसाब से वो समझना है। ठीक है। तो एक हो गया आपका आनुवंशिकता और एक हो गया आपका वातावरण। तो आनुवंशिकता का प्रभाव जो है बच्चे पे किन किन चीजों पे पड़ता है वो देखते हैं। आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ेगा आपका शारीरिक संरचना पे। तो जैसे कि माँ बाप की शारीरिक संरचना होगी, उसी के इन्फ्लुएंस से लगभग मिलता जुलता एक बच्चे का शारीरिक विकास, ये शारीरिक गठन, ये शारीरिक जो दिखता है वो आपका जो है माता पिता से मिलता जुलता होगा। जैसे जिन माँ बाप जो है वो लंबे होते हैं, तो उनके बच्चे भी लंबे होते हैं। जिन माँ बाप की हाइट कम होगी, उनके बच्चों की हाइट भी कम होगी। या सिर्फ माँ बाप नहीं, बल्कि उनसे रिलेटेड जिनसे ब्लड रिलेशन है, जैसे कि उसके ताऊ, उसके चाचा, उसके दादा, उसकी दादी और उसके नाना नानी भी, वो भी क्योंकि ब्लड रिलेशन में आते हैं। नाना नानी, उसके मामा, वो सब जो है उनके किसी के भी गुण जो है, थोड़े थोड़े करके किसी के गुण भी बच्चे में आ सकते हैं। तो जितने भी ब्लड रिलेशन में, मामी नहीं आएगी, चाची नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि चाची का ब्लड अलग है। चाची जो है वो उनके खानदान में बहू बन के आई है, उसका ब्लड रिलेशन अलग है, वो उसकी आनुवंशिकता के अंदर नहीं आएगी। जो मामी है वो भी बाहर से आई है, माता से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। माता का कनेक्शन भाई से है, यानी कि मामा से, लेकिन उसकी बीवी से नहीं है। मामा की जो बीवी है उससे नहीं है, तो उसके गुण नहीं आएंगे बिल्कुल भी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी शारीरिक संरचना है वो सब आपके पूर्वजों से मिलके आ रही है। तो अब यहाँ पे जो है शारीरिक संरचना को हम मानते हैं कि 99% जो है वो आनुवंशिकता पे डिपेंड होती है। ठीक है। सिर्फ 1% वातावरण पे जाती है। हाँ, तो 1% जो है आपके वातावरण पे जा रही है और 99% जो है वो आपकी आनुवंशिकता पे। क्यों? क्योंकि जो शारीरिक संरचना है उसमें सारा का सारा जो आपका इन्फ्लुएंस है वो आनुवंशिकता का है। जैसे हमने अभी बात की है, यहां तक कि आंखों का रंग आपका नीला है, काला है, ब्राउन है, ये भी डिपेंड करता है कि आपके माता पिता का आंखों का रंग कैसा है। सेम आएगा, वैसे ही आएगा। आपके बोलने का तरीका,
आपका जो है फेस कट, आपका जो है कि आप इतने हेल्दी हैं या नहीं हैं, कुछ आप जो है मोटे हैं या पतले हैं, ये भी डिपेंड करता है। अगर आपके माता पिता जो है वो पतले हैं तो आप भी जो है पतले ही रहेंगे, और अगर आपके माता पिता बहुत मोटे हैं तो आप भी मोटे ही रहोगे। वो अलग बात है कि आप जो है वातावरण के द्वारा, यानी कि आप जिम जाके आप एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रख सकते हैं, तो वो एक इन्फ्लुएंस है बाहर से 1% वाला। लेकिन अगर आप जो है वो कोशिश नहीं करते हैं, जिम नहीं जाते हैं, या आप जो है एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो नेचुरली आप फैटी होंगे, आप मोटे ही होंगे अपने माँ बाप की तरह। ठीक है, तो ये चीज डिपेंड हो गई। तो प्रश्न में कई बार जो है, देखो हमने बात की है, बार बार पहले से करते आ रहे हैं कि बच्चे का जो सर्वांगीण विकास है या बच्चे का जो विकास है वो आनुवंशिकता एवं वातावरण के अंतःक्रिया से संपूर्ण होता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड होती है, और जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो सिर्फ वातावरण के ऊपर डिपेंड होती है। तो ये पता होना भी जरूरी है। जैसे कि प्रश्न बनेगा आपका, मान लीजिए कि एक बच्चे की आंखें जो है भूरी हैं, और जब हमने उसके घर पे पता लगाया तो उसकी मम्मी की आंखें भी भूरी हैं। तो ये जो है आपका किस पे डिपेंड करता है? तो ऑप्शन दिए होंगे आनुवंशिकता, वातावरण, आनुवंशिकता एवं वातावरण, इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या लगाओगे आंसर? आप लगा दोगे आनुवंशिकता एवं वातावरण, लेकिन वो गलत हो जाएगा। वहां पे चूंकि बात वो सिर्फ शारीरिक संरचना की कर रहे हैं, सिर्फ आंखों के रंग की बात की है, और डायरेक्टली वहां पे कनेक्शन जा रहा है उसकी मां से, तो ये सिर्फ आनुवंशिकता पे जाएगा। वहां पे आप आनुवंशिकता और वातावरण दोनों को नहीं लगा सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इसी प्रकार से कुछ चीजें आपकी जो है वातावरण से होती है, आनुवंशिकता पर डिपेंड नहीं होती है। जैसे कि वो करे, अगर वो आपसे ये कहे कि एक बच्चा जो है राहुल, वो गणित की संक्रियाओं को सीख नहीं पा रहा है, जबकि हमने जब माता पिता की बात की तो उसके माता पिता गणित की संक्रियाओं में बहुत अच्छे हैं, तो ये किस चीज का प्रभाव उस पर है? तो ये वातावरण का है, क्योंकि आनुवंशिकता तो थी, ठीक थी, फिर क्यों नहीं सीखा? क्योंकि उसको सुविधाएं अच्छी नहीं मिली, क्योंकि उसको लर्निंग अच्छी नहीं मिली, या फिर उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो गई, वो वातावरण से हुई है। तो जो भी चीजें हो रही हैं, कुछ चीजें ऐसी डिपेंड करेगी जो सिर्फ वातावरण पे, और कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सिर्फ आनुवंशिकता पे। अगर नॉर्मली विकास के बारे में पूछेगा कि बच्चे का शारीरिक विकास जो है बताइए किसके द्वारा होता है, तो आनुवंशिकता और वातावरण दोनों के द्वारा होता है। संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा होता है? दोनों के द्वारा होता है। तो नॉर्मली अगर जनरली बात करेगा तो बिल्कुल आप जो है दोनों को आंसर को राइट लगाएंगे। लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली कुछ ऐसी चीज पूछ रहा है जिसका इन्फ्लुएंस किसी एक के ऊपर जा रहा है, वो आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा। समझ में आ जाएगा जब आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है आपका आनुवंशिकता का प्रभाव आपकी बुद्धि पे पड़ेगा, यानी कि जैसी माता पिता की या पूर्वजों की बुद्धि होगी, अगर बुद्धि लब्धि उनकी तेज है तो बच्चे भी बहुत तेज होते हैं, है ना। और चरित्र पे भी प्रभाव पड़ता है आनुवंशिकता का, कि माँ बाप का चरित्र कैसा है, तो बच्चों का चरित्र भी उस पर डिपेंड करता है। 99.9% डिपेंड करता है। 1% अगर माता पिता बहुत अच्छे हैं, बहुत सही है, चरित्र उनका सही है एकदम, और धार्मिक भी हैं, और उनका बच्चा जो है किसी वजह से गलत काम कर रहा है या उसका चरित्र में गलत चरित्र खराब हो रहा है, तो वो 1% जो है 0.1% जाएगा आपका वातावरण पे, कि उसकी संगति अच्छी नहीं रही, यानी कि उसने जो अपने दोस्त बनाए या जिन लोगों के साथ वो रहा, या जो चीजें उसने देखी मोबाइल में, टीवी पे या वगैरह वगैरह या न्यूज में, उन चीजों का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ा, और वातावरण की वजह से उसने अपने चरित्र को खराब कर लिया। यहाँ पे आनुवंशिकता ने नहीं किया। ठीक है, लेकिन 99% आपका आनुवंशिकता पे डिपेंड होता है। जैसे माँ बाप होते हैं वैसे ही होता है, और उसी के साथ साथ में आपका वातावरण भी आ जाता है, कि जब माता पिता के साथ बच्चा रह रहा है 20 साल तक, यानी कि बचपन से पैदा हुआ बच्चा तो माता पिता के साथ बड़ा हो रहा है, तो अगर माता पिता का चरित्र अच्छा है तो उसको शिक्षा भी तो अच्छी देंगे ना, उसका चरित्र भी तो उनके जैसा ही बड़ा होगा जब वो सीखता रहेगा उनसे, है ना। तो इसलिए जो है वातावरण के अंदर भी चरित्र आता है, और इसके अंदर भी, दोनों की वजह से आपका चरित्र बनता है। इसी प्रकार से आपका जो है रुचि, तो आनुवंशिकता पर डिपेंड करता है, बहुत बार देखा गया है, मतलब बहुत ज्यादा। आप खुद भी अपने आस पड़ोस में देख सकते हैं रिसर्च करके, मैं तो करता रहता हूँ रिसर्च, प्रैक्टिकली देखता हूँ। जो चीजें खाने में माता को पसंद होती है वही बेटी को पसंद होती है। ये बहुत बहुत कॉमन चीज है ये। जो चीज, जिस चीजों की पसंद, अगर बाप को जो है क्रिकेट खेलने का शौक है ना, तो बच्चे को भी क्रिकेट खेलने का शौक होगा। ये चीजें आती हैं आनुवंशिकता से। तो रुचि बिल्कुल डिपेंड करती है आपके आनुवंशिकता से। आपके संवेग, अगर माँ बाप को गुस्सा बहुत जल्दी आता है तो उनके बच्चे को गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। उसका एक उदाहरण मैं खुद हूँ, हालांकि आप लोगों को नहीं पता होगा कि मुझे गुस्सा भी आता है, लेकिन अभी क्या है, हम बड़े हो गए हैं, तो हमने क्या है अपने आप को सीख लिया है। हम वैसे भी हमने इतनी साइकोलॉजी पढ़ी है, इतनी सारी चीजें एजुकेशन में पढ़ी हैं,
तो और बच्चे के विकास सब चीज़ों को मतलब दुनिया भर की चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, तो क्या खुद को नहीं जानेंगे? हमने खुद को जाना और हमने ये देखा कि गुस्सा कहाँ पे करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, जब मैं किशोर अवस्था में था, इतना भयंकर गुस्सा आता था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं अपना पंच जो है दीवार में मार देता था, मेरे बहुत बार खून भी निकला है। और जो लोहे की चीजें होती है ना, जो घर में जो इंजन होते हैं, पहले मैं गांव में रहता था बचपन में, तो मैं उस लोहे की चीजों को भी नहीं छोड़ता था। मतलब जब गुस्सा आता था तो मैं उन्हीं पे, एक बार जो नल था, मैं नल की जो हत्ती होती है मैंने उसको तोड़ दिया था ऐसे। तो मतलब बहुत बुरा वाला गुस्सा था और उसके नुकसान भी झेलने पड़ते हैं बहुत बार। तो क्योंकि मेरे पापा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये क्या है, और मेरे भाइयों को भी आता है। तो ये सीधा किस पे आ रहा है? या आनुवंशिकता से आ रहा है। हालांकि अब हम नहीं करते गुस्सा, क्योंकि हमने वो चीज सीख ली है। अब मेरे को कोई भी जो जनरली जानता होगा, जो बचपन से जानता है उसको पता होगा, वरना लोग यही कहते हैं कि आपको गुस्सा आता ही नहीं है नॉर्मली। तो यहाँ पे बात करें तो जो आपके संवेग है, यानी कि आप किन बातों पे हंसते हैं, किस तरह की कॉमेडी करते हैं, आप किस तरह की मूवी देखना पसंद करोगे, एक्शन मूवी देख रहे हो या आप जो है रोमांटिक मूवी देख रहे हो या सस्पेंस वाली मूवी देख रहे हो, तो ये चीजें भी आनुवंशिकता से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं। ठीक है। व्यक्तित्व आपका, पर्सनालिटी आपकी कैसी होगी, वो भी आपका डिपेंड करता है माता पिता से। अगर आपके माता पिता जो है बहुत ज्यादा ऐसे हैं कि वो किसी से भी बात करने लग जाते हैं, घुल मिल जाते हैं, दोस्ती कर लेते हैं, तो आप भी वैसे ही होंगे। अगर आपके अंदर जो है एक स्वायत्तता वाला गुण है, मतलब एक होता है ना एकदम राजा बन के रहने वाला गुण, कि भाई हम हैं और हम हमसे कोई बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, हंसी करो, मजाक करो, हमारे साथ बैठो, चाय पियो, कुछ भी करो, लेकिन आप अपशब्द यूज नहीं कर सकते, या आप मेरे को तू नहीं बोल सकते। तो ये गुण भी आनुवंशिकता से पैदाइशी होता है। आप देखोगे 5-5 साल के बच्चे ऐसे एटीट्यूड में बैठते हैं कि हमें बदतमीजी से कैसे बोल दिया आपने, आप सॉरी बोलोगे हमें, वरना हम जिंदगी भर आपसे बात नहीं करेंगे। ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो अगर आपने देखा है ना, ये सीधी आनुवंशिकता के द्वारा माँ बाप से गुण आते हैं, बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है। लेकिन फिर उसके साथ साथ बच्चा जो है वातावरण से सीखता है। अब ये गुण तो माता पिता से मिले, लेकिन जब वो वातावरण में आया, उसने देखा कि किन चीजों से नुकसान हो रहा है, किन चीजों से फायदा हो रहा है, और किन चीजों से ऐसे गुण हैं, मेरी कुछ ऐसी चीजें हैं, आदतें हैं, जिसकी वजह से मेरे दोस्त मुझसे दूर हो रहे हैं, तो मुझे अपनी आदतों को बदल लेना चाहिए। तो इंसान जो है उसमें परिवर्तन लाता है। संगति का असर पड़ता है कि आपके दोस्त किस प्रकार के हैं। पढ़ने वाले दोस्त हैं तो आप भी पढ़ने में मन लग जाएगा आपका, घूमने फिरने वाले दोस्त हैं तो आप पढ़ाई से, अगर आपकी आनुवंशिकता अच्छी भी होगी तब भी आप घूमने फिरने में लग जाओगे। तो ये वातावरण हो गया। तो वातावरण में भी ये चीजें हैं सेम, और आनुवंशिकता में भी यही सेम, बस दोनों से फर्क पड़ता है, और दोनों को प्लस कर दो तो आप जो है यहाँ पे विकास आपका और सारी चीजें जो आपका जीवन बनता है, जो आपकी पर्सनैलिटी बनती है, वो दोनों से बनती है। ठीक है।